लास्ट 2 वीक्स में निफ्टी ने हमारे दिए हुए रेजिस्टेंस जोन जो कि 14,600 से 14,900 का था उसमें 2 टाइम्स एंटर किया और वहाँ से एक ज़बरदस्त करेक्शन आपको दोनों बार देखने को मिली। तो क्या अब टॉप लग गया है? क्या ये वही समय है जिसकी सब बात कर रहे हैं कि बजट का टाइम आ रहा है और प्री बजट रैली चल रही है और अब यहाँ से जब बजट का एक अनाउंसमेंट हो जाएगा तो हमें एक बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी और कईयों के लिए वो बियर मार्केट है। तो क्या वो टॉप लगने वाला है? क्या हम उसके बहुत करीब आ गए हैं? चलिए आज उसकी बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और आप सभी का हमारे वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 46 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हम सबसे पहले निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर की बात करते हैं कि आने वाले 1 to 2 मंथ्स में क्या होने की संभावना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि निफ्टी के आने वाले 1 to 2 वीक्स में क्या होने की संभावना दिख रही है। फिर हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी एंड सेक्टर स्पेसिफिक्स में हमें आने वाले टाइम में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 46। सबसे पहले निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर की बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो जानते हैं कि हम लोग बहुत टाइम से मार्केट में बुलिश हैं और हर बार हम बाय ऑन डिप्स की बात करते आ रहे हैं। हालांकि हमने एक रेजिस्टेंस जोन आपको दिया था विच वॉज 14,600 to 14,900 और देखा आपने कि लास्ट 2 वीक्स में 2 टाइम्स उसके अंदर रेंज में गया मार्केट, निफ्टी गई और वहाँ से आपको दोनों बार एक हाई लगे और वहाँ से बढ़िया करेक्शन देखने को मिली। अब जैसा कि आप सारा सिनेरियो सुन रहे हैं, सारी नॉइजेज आप सुन रहे हैं मार्केट में कि ये प्री बजट रैली है और प्री बजट रैली होने के कारण एक मूव आ सकता है और उसके बाद मार्केट में बजट के टाइम एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो क्या ये होने की संभावना है? देखिए, आप अगर मुझसे पूछोगे जिस तरह का जो एक सेटअप ये बना हुआ है मार्केट में, मुझे बिल्कुल भी इस बात पे यकीन नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। हालांकि कोई भी गलत और सही कभी भी हो सकता है, लेकिन उसी के लिए हमारा ये चैनल है स्टॉक लेवल्स। इसका नाम ही इसलिए ऐसा है क्योंकि हम लोग बात करते हैं लेवल्स की, यानी कि मुझ पर या किसी पर भी आपको ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लाइंडली विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको लेवल्स फॉलो करने हैं। उसका मैंने आपको एक लेवल दिया हुआ है कि जब तक 12,900 का लेवल ब्रेक ना कर जाए किसी भी तरीके से आपको बुलिश अपने व्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको वो ब्रेक करता दिखे तो कहीं आपको ज़रूर इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि ये जो रैली जो चल रही थी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसको और आगे जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगता आपको नज़र आ सकता है। इस वीक का डेटा जो हमारे पास आया, जो इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिली, उसको देखने के बावजूद मैं आपसे आज फिर ये कहने को बिल्कुल मजबूर हूँ कि जिस तरह का सेटअप ये पूरा मार्केट दिखा रही है उसमें मुझे अभी भी कोई डाउट नहीं दिख रहा है कि हम अभी ऊपर जा रहे हैं। करेक्शंस की हमने शॉर्ट टर्म में बात पहले से कर रखी है, आप जानते हैं, और वो आ रही है। उसके लेवल्स की भी अभी हम शॉर्ट टर्म में बात कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए, इसको बिल्कुल सेट कर लीजिए कि अभी तक आपको इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें ये चल रही हैं ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। देखिए, एक मूव आता है तो उस मूव में हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत करेक्शन आती है जो कि लाजमी है और हमने उसका आपको लेवल भी दिए हैं, सपोर्ट लेवल्स भी दिए हैं। तो चलिए एक बार एक चार्ट्स पे चल पड़ते हैं और वहाँ समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या होने की संभावना दिख रही है। ये आ गए हम लोग अपने चार्ट्स पर। ये है निफ्टी का डेली चार्ट और ये ओपन है investing.com की वेबसाइट पर। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी जाके अपने चार्ट्स को एनालाइज यहाँ पे कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं हमेशा इसका इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं ब्रॉडर पिक्चर की। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। जो हमारे चार्ट का सेटअप दिखा रहा है, जो हमारे सेक्टर्स और स्टॉक्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं से भी ये नहीं शो कर रहे हैं कि करेक्शन की जगह एक बहुत बड़ा मेजर टर्न अराउंड होने वाला है यहाँ पे। क्योंकि ग्लोबल सिनेरियोज भी देखिए कहीं भी इस तरह की कोई सुगबुगाहट जिसको कहते हैं मुझे नहीं लग रही है। और देखिए गलत सही सब होते रहते हैं, कुछ भी गड़बड़ होगी तो जैसा मैंने आपको एक लेवल दिया था, ये रहा वो लेवल 12,900। ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं करता है, देखिए मैं इसको यहाँ पे लॉक कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम भी हम इसकी बात करेंगे। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक कहीं भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक इन लेवल्स पे मार्केट आएगी तब तक कहीं ना कहीं 20-25% तक भी स्टॉक्स टूट सकते हैं। वहाँ पे एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिल जाएगा ऑलरेडी, बट आपको एटलीस्ट एक क्लैरिटी होगी कि यहाँ से अब जो करेक्शन का साइज़ है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो फिर भी आपको वहाँ पे सेल करने के बावजूद आपको बहुत ही लोअर रेट देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती तब तक कहीं भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए, वरना मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप पे जुड़े हैं वो जानते हैं इस बात को। देखिए, जब ये मार्केट यहाँ पे चल रही थी, ये मैं आपको 2 लाइनें लगा के दिखा देता हूँ, ये मैं आपको आज भी दिखा सकता हूँ, बट इसको आप समझिए एज ए एग्जाम्पल के तौर पर। जब मार्केट इस एक फेज़ में चल रही थी तो लोग बात कर रहे थे कि ये राइजिंग वेज है और राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन हमेशा होता है और उसके बाद मार्केट में एक टॉप लग जाएगा और ये गिर जाएगी। आपने क्या होते देखा, ब्रेक डाउन हुआ, अच्छी कैंडल से हुआ, मगर उसके बाद एक करेक्शन आई, ना कि एक बहुत बड़ा फॉल आया और वहाँ से मार्केट वापस रिवर्स कर गई। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही था कि हम लोग ने वहाँ पे भी बात की थी कि मार्केट अभी बड़ा करेक्शन देने वाली नहीं है। उस वक्त भी मैंने आपको लेवल दिए थे कि जब तक वो लेवल ब्रेक ना करें तब तक कहीं भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ये पास्ट रिकॉर्ड की बात क्यों कर रहा हूँ? वो सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, ऐसे टॉप की प्रेडिक्शन तो लोग, आप अगर किसी के साथ भी जुड़े हैं तो उनसे बात कर सकते हैं, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को जाके चेक कर सकते हैं। हर जगह पे कहीं ना कहीं लोग हाई लगाते आ रहे थे। कोई यहाँ लगवा रहा था, कोई यहाँ लगवा रहा था, कोई 11,800 पे, कोई 12,000 पे। हर जगह लोग टॉप प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं। तो अगर आपने किसी की भी बात मान ली होगी, और मुझे मालूम है 90% लोगों ने मान ली है, तो आज की तारीख में उनको एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि एक नोशनल लॉस है कि जो भी स्टॉक्स उनके पास थे वो आज नहीं हैं और वो वहाँ से भी 100%, 50, 70, 80% तक वहाँ से बढ़ चुके हैं और आज वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं बल्कि तमाशा देख रहे हैं। सो ये इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह सिर्फ यही रही कि हमने वहाँ पे उसको एज्यूम करने की कोशिश की कि टॉप लग रहा है तो चलो इससे निकल जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ जो मैं उस वक्त सजेस्ट कर रहा था कि हमें टॉप एज्यूम नहीं करना है। मुझे मालूम है ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। मुझे यहाँ पे भी मालूम था कि ये जो रेजिस्टेंस जोन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं था। और आपने देखा भी वहाँ पे स्ट्रगल हुआ मार्केट में, लेकिन फाइनली मार्केट ने उस एरिया को ब्रीच कर दिया, राइट। सो इसी तरीके से हमें देखना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसका स्ट्रगल आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये करेक्शन आपका कोई मेजर टर्न अराउंड होने जा रहा है या कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो चलिए अब चल पड़ते हैं अपने शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे और वहाँ बात कर लेते हैं कि आने वाले 1 से 2 वीक में क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही क्लासिकल डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है और मेरे हिसाब से दुनिया के सभी टेक्निकल एनालिस्ट को देख रहे होंगे, खासकर तब जब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि एक बढ़िया सा डाइवर्जन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। मतलब आप ये किसी को भी बताएंगे, किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से पूछेंगे, आपको बड़ी सिंपली ये चीज़ बता देगा कि ये बहुत अच्छा डाइवर्जन है। हाई नए लगे हैं और RSI में लोअर हाई लगा है। सो इसका मतलब एक प्रॉपर डाइवर्जन है और यहाँ से मार्केट गिर सकती है, जो कि हर टेक्निकल एनालिस्ट यही सोच रहा होगा और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखिए, चार्ट्स को पढ़ना और चार्ट्स के जो मोमेंटम है, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसको समझना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ हैं। देखिए, ऐसा ही पैटर्न मैंने आपको अभी डेली चार्ट पे दिखाया कि ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ बना है 60 मिनट पे, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न है, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी थोड़ा छोटा ही होगा। बल्कि जो मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया था वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा पैटर्न था और एक राइजिंग वेज था जिसका हमेशा टर्न अराउंड के चांसेस जिसमें बने रहते हैं और डेली चार्ट पे बना था, तो जिसके इम्पैक्ट की भी ये आशंका थी कि ये एक टर्न अराउंड का भी एक कारण बन सकता है। लेकिन आपने क्या देखा, वहाँ पे भी करेक्शन आई और वही चीज़ हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी करेक्शन ही आ सकती है, साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लेवल के तौर पर हमने क्या बात की थी लास्ट वीक जैसे हमने आपको एक बहुत ही सिंपल टर्म में बताया था कि इसको पहले शॉर्ट टर्म पे कर लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं जिससे थोड़ी सी आसानी और हो जाएगी।
देखिए हमने आपको एक लेवल बताया था शॉर्ट टर्म के लिए कि सबसे पहले हमारे लिए जो एक रेंज है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ 14,100 से 14,200। ये रहा वो जोन, और इस जोन में देखिए आप बिल्कुल सिंपली देख सकते हैं एक बार भी अभी तक मार्केट इसमें नहीं जा सकी है। यानी कि सबसे पहले तो हमें अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि इतने जो मार्केट में करेक्शन आई है, थोड़ी बहुत जो भी आई है, जिसमें स्टॉक्स में 10-20% का करेक्शन आया है, तो आप ये देखिए क्या उसमें ये हमारे लेवल्स ब्रेक किए हैं। शॉर्ट टर्म के लेवल जो मैंने दिए थे लास्ट वीक भी हमने जिसकी बात की थी, उसके अंदर भी एंटर नहीं कर सका। आपने देखा कितना बढ़िया यहाँ पे लो लगाया, एक बहुत ही अच्छा लो लगाया 14,230 के आसपास, और यहीं से लौट गया, राइट। और एक उससे भी बेहतर हाई लगाया और वापस एक करेक्शन को दोबारा कर रहा है। देखिए हमने लास्ट वीक भी बात की थी इसकी कि हम लोग ऐसे एक टाइम फ्रेम में पहुंच गए हैं कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ बता पाना मुश्किल है कि करेक्शन का साइज़ छोटा होगा या बड़ा होगा, क्योंकि 14,600 से 14,900 का जोन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो भी हमारे दोस्त टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि हम लोग ने मिड वीक में बात की थी कि ये जो मूव एक अपसाइड का बहुत अच्छा आया है, ये बहुत अच्छी रैली है, लेकिन सस्टेनेबल होने के चांसेस इसके कम हैं। फिर भी हम देखेंगे कि हमने वहाँ पे एक लेवल आपको सजेस्ट किया था विच वॉज 14,630। ये रहा वो 14,630 का लेवल कि जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब हम मानेंगे कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली दिखा सकता है हमको, राइट। तो हमने क्या देखा होते हुए कि इसके ऊपर जाने की कोशिश की एक दिन, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सका, वहीं कहीं बंद कर गया रेजिस्टेंस के आसपास। नेक्स्ट डे इसने बहुत अच्छा गैप अप किया, वहाँ पे अगर सस्टेन कर जाता तो बहुत अच्छी रैली फिर आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। मगर क्या हुआ, उसी दिन ऊपर खुला, कुछ दिन वहाँ कुछ टाइम वहाँ स्ट्रगल किया, और उसके बाद आपने देखा कि बहुत ही शार्प रैली सेम डे आपको देखने को मिली। ये 21 जनवरी का पूरा टाइम है आप देख रहे हैं, और उसके बाद आपने देखा कि इस रेजिस्टेंस को इसने बखूबी एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया यहाँ पे, इसके ऊपर दोबारा नहीं जा सका, और अभी जो वापस आया है वो भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट दिया था जब यहाँ पे 600 के आसपास आ गया था, विच वॉज 14,370। ये रहा 14,370 का सपोर्ट जोन। अब आप देखिए कि कहाँ पे मार्केट बंद किया है, एग्जैक्टली वहीं एरिया में उसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया, एक अच्छा बाउंस दिया, वापस वहीं पे लाके बंद कर दिया। अभी मैं इसी की आपसे बात कर रहा था कि देखिए जब कोई चीज़ बुलिश होती है तो वो सपोर्ट पे कभी बंद नहीं करती है, ना ही सपोर्ट पे ज़्यादा टाइम काम करती है। ये एक बहुत ही बेसिक साइकोलॉजी है जो हम लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में बात करते हैं। सो अब हमें क्या करना है, अब देखिए रेजिस्टेंस का जोन भी ऊपर आपको पता है 14,630, और सपोर्ट का जोन भी आपको पता है 14,370। जो मैंने ये बात की थी 370 की, वो इसीलिए की थी कि जो 14,100 से 200 की जोन जो ये हमने दी थी नीचे, ये अब कहीं ना कहीं काम नहीं करेगी उतना बढ़िया जितना अब ये 14,370 का लेवल कर सकता है। सो हम इसको एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं, और अब एक ये सपोर्ट देखते हैं कि अगर ये 14,370 का एरिया ब्रेक करता है डिसाइसिवली। देखिए जब भी मैं डिसाइसिवली बात करता हूँ, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए एटलीस्ट वन डे से लेकर 2 डे तक, राइट। उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए स्टॉक को। जैसे ये पूरा दिन सस्टेन नहीं कर पाया, देखिए एक दिन भी वहाँ नहीं रुक पाया ऊपर, इसी तरीके से अगर नीचे जाता भी है तो हमें ये देखना है कि वहाँ सस्टेनेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है। जब हम 10-15 डेज़ की बात करते हैं, जब हम उस एरिया की बात करते हैं कि आने वाले 10-15 डेज़ का एक हम ट्रेंड डिसाइड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 डे से लेकर 2 डे की सस्टेनेबिलिटी आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए। देखिए इसी तरीके से मार्केट हमेशा हम लोग के साथ खेल खेलती है, और हम लोग इसी में फंस जाते हैं कि जिसने भी, अब आप ये देखिए इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाय किया होगा कि अब तो गैप के साथ ब्रेकआउट हो गया है, चलो बाय कर लेते हैं। कितनी ज़बरदस्त पिटाई हुई है इसकी। क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ पे जो भी बायर्स थे शॉर्ट टर्म के, उन्होंने जल्दी की, उनको लगा ये बहुत अच्छा एक कप एंड हैंडल पैटर्न हम लोग बोलते हैं, इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है, अब यहाँ से टारगेट हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसने वहाँ बिना सोचे समझे बाय किया, और देखिए किस तरीके से ये वापस आ गया, राइट। सो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ सस्टेनेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत महंगा ले लेंगे वो चलेगा,
लेकिन अगर हम ट्रैप हो जाएंगे तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है, राइट। सो हमेशा थोड़ा कंफर्मेशन पे हमें बाय या सेल करना चाहिए। सो अब करना क्या है, 14,370 का जो ये जोन है, देखिए कितना बढ़िया अभी तक होल्ड कर रहा है, इसी को आपको ट्रैक करना है। अगर मार्केट यहीं से वापस ऊपर टर्न अराउंड करती है, वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। और एक बार 14,630 के एरिया को डिसाइसिवली ब्रेक कर जाती है, वहां पे हमें एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि जो हम एक ऊपर की चाल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं है। मगर अगर आपको ऐसा होता दिखे कि 14,370 के एरिया को ब्रेक करके मार्केट कहीं ना कहीं नीचे चलती दिखती है, तो अब हमें किस सपोर्ट को फॉलो करना है। अगर हमें 14,100 से 14,200 के जोन को फॉलो नहीं करना है तो देखिए उसके लिए क्या है, हमारे पास जो पुराना सपोर्ट है 13,900 का, जो हमने आपको एक जोन दिया था 13,700 से 900 का, अब कहीं ना कहीं वो आपके एक्टिव होने की उसके चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। 14,100 से 200 की सपोर्ट का जोन अब शायद काम ना कर सके। तो एक बार आपको मैं एक ये जोन बना के दे देता हूं, वहां पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये एक बार वहां तक बिल्कुल जा सकता है, विच इज 13,900 टू 14,000। जी हाँ, ये जो जोन है अब आपको इसी को फॉलो करना है और इसी को देखना है ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये आपके सामने मैंने जोन लगा दी है और इसी को हम लोग नेक्स्ट वीक भी इस पे बात करेंगे कि ये अगर यहाँ से नीचे जाता है तो क्या करता है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, राइट। सो ये सपोर्ट जोन अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये 13,700 की साइड जाने वाला है। ये जो इसने हाई लगाया है, आप जो इस हाई को देख रहे हैं, ये हाई बहुत ही बढ़िया तरीके से जो इसने लगाया है, वो इसने कहीं ना कहीं जो मैं बात करता आ रहा था आपसे कि ये रेजिस्टेंस जोन ज़रूर है, बट मार्केट में एक बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है जो मुझे दिख रही है, उसकी फीलिंग कहीं ना कहीं अभी है मुझे। सो वो जो ये चाल आई है, इसने कहीं ना कहीं शॉर्टर्स को ट्रैप किया है, उसके बाद गिरा रही है। सो ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी बना रही है कि करेक्शन ज़रूर आ सकता है यहाँ से, अगर साइज में बड़ा होना चाहे तो हो सकता है, वो इन जोन के आसपास आ सकता है, बट इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन अब मेरे हिसाब से मुझे नहीं है। सो जैसे जैसे चलेगी हम लोग उसकी हर वीक बाय वीक बात करते रहेंगे। सो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया है, 14,370 का जोन जहाँ पे एग्जैक्टली क्लोज किया है, ये सस्टेन कर लेता है एरिया किसी भी तरीके से मंडे ट्यूसडे को, तो आप बिल्कुल आने वाले टाइम में 14,630 क्या 15,000 का लेवल भी टच करता देख सकते हैं, इतना मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ। सो अभी आपको इस वीक क्या करना है, सिंपली बस ये ध्यान देना है कि ये दो सपोर्ट जोन जो हमने लगाए हैं ये ब्यूटीफुली वर्क कर रहे हैं अभी तक की जैसे सब कर रहे थे या नहीं कर रहे हैं, राइट। क्योंकि रेजिस्टेंस आपने देखा अच्छे से काम किया, सपोर्ट आपने देखा अभी तक अच्छे से काम किया। सो मुझे आगे भी उम्मीद है कि या तो ये सपोर्ट ही काम कर जाएगा या तो आपको नीचे वाले सपोर्ट जोन बढ़िया काम करते देखने को मिल सकते हैं। तो ये आ गए हम लोग अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब देखिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने बात की थी आपसे कि जब तक इसमें 30,000 का सपोर्ट हमारा अलाइव है, हमें किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा हमारा 30,000 का सपोर्ट। ये एरिया जब तक देखिए आपको ब्रेक नहीं करता नज़र आए तब तक कहीं भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर ही ऊपर ये करेक्शन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जानी चाहिए और यहाँ से आपको एक अच्छा टर्न अराउंड मिलना चाहिए। इसको एक बार छोटे चार्ट्स पे भी नज़र कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से नज़र आ रहा है। ये देखिए अभी आप देख रहे हो कि ये मूविंग एवरेज पे किस तरीके से लास्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया था और उसी के आसपास ये अभी भी आ रहा है, बिल्कुल वहीं पे काम कर रहा है। ये हमारी उसी थ्योरी को कंफर्म कर रहा है जो हमने सेम निफ्टी में बात की थी कि जो उसमें 13,370 का जो सपोर्ट अभी ले गया है, इमीडिएट उसी एरिया की तरह यहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी 31,170 के आसपास सपोर्ट ले गया है। अब जब हम 31,170 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट ये सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट जोन है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे आके एक बार वापस बाउंस हो चुका है। सो अब हमें ये देखना है कि यहाँ से किस तरीके से
बिहेव करता है, क्योंकि यही हमें डिसाइड करके बताएगा कि यहाँ से इसको करेक्शन बड़ी करनी है या नहीं करनी है, सेम एज निफ्टी। सो अगर यहाँ से करेक्शन बड़ी होती है तो निफ्टी एक बार 13,900 से 14,000 के आसपास पहुँच जाएगी, और सेम एज वेल बैंक निफ्टी भी एक बार 30,300 या 30,000 के आसपास जाने को एक बार हमें मिल सकता है देखने को। सो इसका मतलब ही यही है कि ज़रा सी भी करेक्शन में आपको एक्सटेंशन दिखे तो उसमें आपको कोई भी तरीके का कोई मन में सवाल नहीं आने देना है। वो बिल्कुल सीधा ये इशारा करेगा कि करेक्शन थोड़ी सी डीपर होने जा रही है। सो ये लेवल्स हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। मगर जैसा मैंने आपको बताया कि हम निफ्टी में ऊपर जा रहे हैं, 15,000 कम से कम एक बार हम टच करने अब जा रहे हैं, उसकी क्लैरिटी अब नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। उसी तरह बैंक निफ्टी में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 33,000 से 34,000 के एरिया में हम एक बार ज़रूर जा रहे हैं। तो अभी तक देखिए उसके ऑलमोस्ट उसके आसपास हो आया, 32,800 समथिंग का हाई लगा चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस जोन में एक बार 34,000 की साइड ये बिल्कुल जा सकता है, आने वाले टाइम में हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। सो बिल्कुल किसी भी तरीके से अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जैसी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट वैसे ही बिहेव कर रही है। करेक्शन का साइज छोटा या बड़ा वो बिल्कुल हो सकता है, उसको हम देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर की। देखिए फार्मा सेक्टर की हमने बहुत ही क्लियरली आपसे बात की थी कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ये मैं आपको 60 मिनट का चार्ट लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए हम लोग नवंबर मंथ से बात कर रहे हैं फार्मा सेक्टर की। ये जब इस लेवल के आसपास था हम लोग तब से बात कर रहे हैं, और 11,500-600 से लेकर अभी 13,500 की यानी करीब करीब 2,000 पॉइंट की चाल अभी तक निफ्टी फार्मा दिखा चुका है। सो उसके हिसाब से देखिए करेक्शन बिल्कुल लाजमी है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं बहुत ही सिंपली एक लैंग्वेज में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो, ये सपोर्ट फार्मा सेक्टर में ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये मैंने लाइन लगा दी है 12,165 के आसपास, मगर इसका बिल्कुल भी ये मतलब देखिए नहीं है कि आप ये समझें कि 12,165 का ही सपोर्ट है। सपोर्ट कभी भी एग्जैक्ट लेवल नहीं होता है, ना ही रेजिस्टेंस कभी एग्जैक्ट लेवल होता है, ये ध्यान रखिएगा। सपोर्ट एक रेंज होती है, यहाँ पे भी वही सपोर्ट था, इसके नीचे 2 बार ज़रूर गया लेकिन आपने देखा कि सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकी और वहीं से वापस वो ऊपर चला गया। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि 12,150, 12,180 ये जो जोन है, इस जोन को निफ्टी फार्मा को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसको आने वाले टाइम में बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी है तो। और मेरी मानेंगे आप तो मैं आपको ये बता दूं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स इस वीक बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बल्कि इस बार तो उनमें से कुछ स्टॉक्स बढ़े हुए थे। मैंने देखा जो हमने फ्राइडे को क्लोजिंग देखी उस टाइम भी कुछ फार्मा के स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। सो ये कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं कि करेक्शन अपने एंड के आसपास है, एटलीस्ट फार्मा सेक्टर में। पूरी पिक्चर को देखिए हम कभी भी एक साथ सेग्रीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सेक्टर की, हर एक स्टॉक की अपनी एक चाल होती है, हमें उसको फॉलो करना होता है। सेम एज वेल हमें ये चीज़ जो हम तेज़ी की बात कर रहे हैं, ऐसी ही तेज़ी हमें ऑटो में भी देखने को मिली। ऑटो के कुछ स्टॉक्स भी पॉजिटिव थे, बल्कि इंडेक्स भी उसका पॉजिटिव था। सो वहाँ भी कहीं ना कहीं एक तरह का एक चेंज नज़र आ रहा है मेरे को, कि जैसे हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि फार्मा, केमिकल, एफएमसीजी मेनली ये 3 सेक्टर्स परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, ऑटो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखा रहा है कि उसमें अभी आने वाले टाइम में पोटेंशियल है। और जब हम लोग इससे बचते आ रहे थे अब तक कि ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, वो इस वीक उसने दिखाया कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, जिसको लीड किया है बजाज ऑटो ने। राइट, अगर आप बजाज ऑटो का चार्ट देखोगे एक बार तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ हम स्टॉक्स की बात नहीं करते हैं, तो सिंपली सेक्टर्स पे वापस आ जाते हैं। तो फार्मा सेक्टर जैसा मैंने बोला बहुत ही अपने करेक्शन के करीब है कंप्लीशन के। अगर यहीं से ही वापस चला जाए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। राइट, सो हम इसको देखेंगे, जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे उसकी बात करते चलेंगे। सो फार्मा के बाद हम लोग केमिकल की बात करते हैं।
केमिकल में भी वो सारा पोटेंशियल बना हुआ है, देखिए उसका इंडेक्स हमारे पास नहीं है, उसका चार्ट हमारे पास नहीं है, बट अगर आप स्टॉक्स स्पेसिफिक जाके देखेंगे तो बिल्कुल इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई है कि आप उससे कोई बहुत घबराने वाली बात है या क्या हो रहा है, कोई किसी तरह का पैनिक फॉल उसमें देखने को नहीं मिला है। सो केमिकल सेक्टर पे भी ध्यान रखिएगा, जब भी टर्न अराउंड आपको होता हुआ दिखता है नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक, तो बिल्कुल इन सेक्टर्स पे ध्यान रखिएगा, फार्मा, केमिकल एंड एफएमसीजी। ये सेक्टर्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम में दिखा सकते हैं, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। इनमें इतना अच्छा रिटर्न आ चुका है, इसके बावजूद मैं ये बात आपसे बार बार बोलता आ रहा हूँ। इसके बाद एक बार चार्ट देख लेते हैं एफएमसीजी का, जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी हमें और आ जाएगी। ये देखिए एफएमसीजी का चार्ट है। क्या अब मैं इसको क्या देख के आपको बताऊं, देखिए किसी भी तरह की कोई करेक्शन कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। यहाँ हम निफ्टी पे आ जाते हैं, कितना बड़ा करेक्शन यहाँ आपको साइज में देखने को मिला, ये देखिए कितनी बड़ी करेक्शन आई है। और यहीं पे मैं वापस से आपको एफएमसीजी का चार्ट दिखा रहा हूँ, एक सिंपली टाइम वाइज करेक्शन में ये कॉन्ट्रैक्शन में काम कर रहा है। सो इसका क्या मतलब है, इसका बहुत ही साफ मतलब है, ये स्ट्रेंथ का इशारा कर रहा है कि अब आपको इसमें जो ध्यान देना है वो लेवल आपका है ये 33,450 से 33,500 का जो सपोर्ट जोन है, मेरे हिसाब से ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके की आपको फॉल नज़र आती है आने वाले हफ्ते में, जो एक फाइनल फॉल की तरह आएगा और ये कहीं ना कहीं शो करेगा, तो अगर उसमें कोई फॉल आती है तो इसके ही ऊपर कहीं ना कहीं ये करेक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए, यहाँ से आपको बेहतर परफॉर्म करता दिख सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी बात ध्यान रखिएगा कि ये इस लेवल को भी हो सकता है ब्रेक ना करे। इसमें ये जो 34,000 के आसपास का जो सपोर्ट जोन है ये भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, हो सकता है कि ये भी इस लेवल को ब्रेक ना कर सके और आपको अपसाइड ब्रेकआउट देखने को नेक्स्ट वीक ही मिल जाए। सो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये तीनों सेक्टर्स पे मैंने आपको दिखा दिया। सबसे बेहतर जो चार्ट इन तीनों में आपको नज़र आया वो एफएमसीजी का नज़र आया है। सो कहीं ना कहीं अगर नेक्स्ट वीक उसमें करेक्शन होती दिखे, जो कि लास्ट वीक नहीं हो सकी है, सो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई नई चाल नहीं दे रहा है। चार्ट्स देख के ही हमें ये क्लैरिटी आती है कि ये जो करेक्शन अभी तक नहीं आ रही थी वो बाकियों में आई है और एफएमसीजी में अब आ सकती है। सो अगर आती है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वो एक करेक्शन का पार्ट है, एक मार्केट के काम करने का तरीका है। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। सो अब बात कर लेते हैं एनर्जी चार्ट की। ये है S&P BSE ऑयल एंड गैस का चार्ट। क्योंकि एनर्जी का जो हमारा निफ्टी में चार्ट है वो ज़्यादातर स्टॉक्स कवर नहीं कर पाता है, इसीलिए मैं BSE का इंडेक्स प्रेफर करता हूँ इस मामले में, जो कि है BSE ऑयल एंड गैस। आप इसके नाम से बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, एनर्जी की हम बात करते आ रहे हैं नवंबर मंथ से, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है। ये देखिए आप 12,400 के आसपास हमने बात की थी और ये 15,500 के आसपास का इसने हाई लगा लिया है। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और सब तरह की चीज़ें होने के बावजूद देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें राइज आया है। सो अब करना क्या है, अब आपको सिंपली ये चार्ट में इस सपोर्ट को देखना है। जब तक ये 14,000 के आसपास का एरिया इसमें इंटैक्ट है, किसी भी तरीके से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आने वाले टाइम में और अच्छा परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल दिखा सकता है। सो ये सारे लेवल्स में आपको जगह जगह जो ये लगा रहा हूँ चार्ट्स, ये हम नेक्स्ट वीक भी बात करेंगे। सो अब बात कर लेते हैं निफ्टी आईटी की। ये रहा निफ्टी आईटी का चार्ट, देखिए कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई है। नवंबर का मंथ ये रहा, देखिए जब मैंने बात की थी कि एक करेक्शन इसमें आनी है, और माफ़ कीजिएगा मैंने दिसंबर में बात की थी इसकी, नवंबर से हम इसकी बात नहीं कर रहे थे। उस वक्त मुझे जो ये इसकी जो राइज आ रहा था इस पर बिल्कुल डाउट था, ये करेक्टिव पार्ट मुझे नज़र आ रहा था और इसमें बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। जब लेकिन इसने मगर इस एरिया को ब्रेक किया और इसके ऊपर सस्टेन करने लगा, तब हमने यहाँ पे कहीं बात की थी कि एक बार को जब ये आने वाले टाइम में करेक्शन दे सकती है मार्केट, वो जो 600 पॉइंट का वन डे में मूव आया था उसके लिए हमने बात की थी कि वो करेक्शन जब भी आएगी वहाँ से ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखा सकता है, तो हमें उसको ट्रैक करना है। एक करेक्शन जो भी निफ्टी में आएगी उसी में ये आईटी सेक्टर अपना
वो करेक्शन छोटी मोटी जो भी करनी है उसको पूरा करके यहाँ से बहुत अच्छी रैली हमें दिखा सकता है। वही आपने देखा कि 600 पॉइंट का मूव निफ्टी में 1 डे में आया और यहीं पे आईटी में भी एक छोटा सा करेक्शन आपको देखने को मिला। सिंपली उसी सपोर्ट के आसपास वो वापस आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। अब आप देख रहे हैं 22,500 के आसपास आया था, वहाँ से 27,000 का मूव आपको देखने को मिला है। लास्ट वीक आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था बेस्ट परफॉर्मर था टाटा एलेक्सी, 40% का मूव उसने इस ड्यूरेशन में दिया है। अब आप समझ लीजिए कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने दिखाई है, नीचे से 4-5 टाइम्स हो गया है। इसी तरीके से आईटी सेक्टर के बाकी स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सो कहीं भी कोई प्रॉब्लम अभी तक मुझे नहीं दिख रही है। बट अब चूंकि हम लोग एक ऐसे मुकाम पे आ गए हैं, देखिए जब हम निफ्टी आईटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये काफ़ी स्ट्रेच किया हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो अगर आपने मेरी बात मानी है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप से जुड़े हुए थे और आपने इसमें किसी भी तरीके की पोजीशन बनाई थी, तो मुझे लगता है कि जहां से एक बार पोजीशन हल्की करनी चाहिए वो हमारा ये आईटी सेक्टर बिल्कुल हो सकता है। हालांकि इसमें अभी तक किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन इस मूवमेंट में आप देख रहे हो ना कितनी ज़बरदस्त चाल इसने दी है और इसमें कितने ज़्यादा स्टॉक्स चल पड़े हैं। सो कहीं ना कहीं एक करेक्शन का साइज़ जब ऐसी मूवमेंट आ जाती है तो करेक्शन का साइज़ भी बड़ा होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में आप देखते हो आने वाले हफ्ते में कोई करेक्शन आती नज़र आती है तो कहीं ना कहीं आईटी उसमें अपना परफॉर्मेंस डाउन साइड ज़रूर दिखा सकता है। तो चलिए जल्दी से सारे जितना भी हमने आज बात की है इसको जल्दी से समराइज़ कर देते हैं। निफ्टी जैसा मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूँ, किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है। करेक्शन की हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि साइज़ में छोटा हो सकता है या थोड़ा बड़ा हो सकता है, वो मार्केट को डिसाइड करने दें। लेकिन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी उसमें बहुत चाल हमें आती हुई नज़र आ रही है। सो शॉर्ट टर्म के लिए जो मैंने आपको लेवल दिया था लास्ट वीक भी, जो हमने चैनल पे अपने टेलीग्राम पे बात की थी, वहाँ पे हमने 14,370 का जो लेवल दिया था बिल्कुल वहीं पे मार्केट बंद हुई है। देखिए यहाँ से क्या करती दिख रही है। अगर आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये लेवल के नीचे सस्टेनेबिलिटी दिख रही है तो बिल्कुल एक बार को अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशन पे ध्यान दीजिए। एक बार 13,900 के नीचे ये सस्टेनेबिलिटी करने लगे अब, तो आप ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी अभी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो बिल्कुल जो भी पोजीशन आप होल्ड कर भी रहे हो, थोड़ा पोजिशनली भी कर रहे हो फॉर द फ्यू वीक्स, उससे बिल्कुल एक बार को निकल जाएं और एक बार देखें कि ये क्या कर रही है, एक बार किनारे हो जाएं। सेम एज वेल बैंक निफ्टी में 30,000 का लेवल जो मैंने लास्ट वीक भी आपको दिया था, आज भी वही इंटैक्ट है और वही सपोर्ट काम करने वाला है। अगर कुछ भी थोड़ी सी करेक्शन डीप होती है तो 30,000 के ऊपर ही ऊपर इसको वो करेक्शन कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इस पे आप ध्यान बना के रखिएगा। सेक्टर्स की मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल इन पे ध्यान रखिए कि आने वाले टाइम में आपको जब भी ऐसा लगे कि टर्न अराउंड किसी भी लेवल से हो रहा है, हमारे बताए हुए सेक्टर्स पे ही फोकस कीजिए। सो आशा करता हूँ आपको हमारी ये पूरा एक सिनेरियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए गलत सही सब होते रहते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो हम भी बदल जाएंगे, आप भी बदल जाइएगा, लेकिन मार्केट को बताने दीजिए कि वो जो लेवल हमने डिसाइड कर रखा है डिसाइसिव एरिया विच इज़ 12,900 और शॉर्टर टर्म के लिए हमने डिसाइड कर रखा है 13,900, इनको ब्रेक करने दीजिए। पहले इनको बताने दीजिए कि हाँ ये लेवल ब्रेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। मुझे बिल्कुल आशा है कि आपको यहाँ से भी अच्छा रिटर्न देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। सो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसे ज़रूर प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर कुछ भी आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिली हो तो प्लीज़ इसे दूसरों से ज़रूर शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो आपको बिग थैंक यू बोल सकें और हमें आपका सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी हो, तो आपको उसमें अगर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म किसी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि आने वाले समय में क्या होने की संभावना नज़र आ रही है, तो टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। वहाँ हम सारी डिटेल एनालिसिस करके आपके साथ उसे
शेयर करते हैं। सो अपनी सारी बात को समाप्त करते हुए नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।